हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोमल एजुकेशन विंग। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को मैं पाइथन का इस लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आज हम लोगों का कंटेंट क्या है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कमेंट्स इन पाइथन। ठीक है, कमेंट क्या होता है, कैसे लिखते हैं, टाइप्स ऑफ कमेंट्स, कमेंट्स क्यों लिखते हैं, ये सारे जितना भी टोटल जानकारी होगा ये हम लोग लेंगे ये इस लेक्चर में। ठीक है, जाने से पहले मैं आप लोगों को हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोगों का ये फर्स्ट लेक्चर है तो कृपया कर स्टार्टिंग से ये लेक्चर सीरीज देखिए ताकि आप लोगों को कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, और मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक नहीं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है, तो कृपया कर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ये सब कीजिए ताकि अगर मैं आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ तो आप भी किसी न किसी तरीक़े से मुझे हेल्प कर पाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम लोग पाइथन सेल अपेन करेंगे। ठीक है, वहाँ पर जाकर न्यू फाइल अपेन कर जो हम लोग स्टार्टिंग से करते आए हैं। ठीक है, और वहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड वे से हम लोग सीखेंगे कमेंट के बारे में। ठीक है, और कमेंट का पहले एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो होगा उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, अपेन कीजिए पाइथन सेल। तो कैसे अपेन करेंगे पाइथन फाइल? ठीक है, आप लोग सर्च बार में जाइए, यहाँ पर टाइप कीजिए पाइथन। ठीक है, पाइथन टाइप करते ही आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आइडियली यहाँ पर आया है। आइडियली हम लोग अपेन करेंगे। देखिए मेरा आइडियली यहाँ पर अपेन हो चुका है। ठीक है, तो आइडियली में जाकर हम लोग देखिए, ये तो मैं यहाँ पर नॉर्मल कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाता हूँ ये सेल में। ठीक है, हम लोग एक ऑर्गेनाइज्ड वे से अगर कोडिंग करना है, मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर फाइल में जाना है। ठीक है, देखिए तो मैं यहाँ पर फाइल में जाता हूँ, यहाँ पर न्यू फाइल आप लोग देख पा रहे हैं, न्यू फाइल जाइए। देखिए अब न्यू फाइल अपेन होते ही आप लोग देख रहे हैं न्यू फाइल अपेन हो चुका है। अपेन होते ही हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेव कर लेंगे ताकि जब कुछ भी कोडिंग करेंगे तो एज अ क्या कलरफुल आता है। ठीक है, तो वो अच्छा भी लगता है और हम लोग समझ भी सकते हैं कलर चेंज होने की, कलर नहीं आने की वजह से क्या एरर है कुछ। हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, एज अ प्रैक्टिस बढ़ते जाएगा, हम लोग समझ सकते हैं। इसीलिए मैं सदाबहार आप लोगों को बोलता हूँ, सबसे पहले आप लोग सेव कीजिए फाइल, उसके बाद उसमें कोडिंग लिखिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं फाइल में जाइए। ठीक है, यहाँ पर सेव एज है, सेव एज में जाइए। सेव एज में जाते ही आप लोग देख रहे हैं मैं फाइल का नाम क्या लिखने जा रहा हूँ। देखिए मैं आज कमेंट है तो कमेंट डॉट पी वाई एज ए एक्सटेंशन में लिखूंगा। ठीक है, तो देखिए तो इसका एक्सटेंशन जो है यहाँ पर मैंने पी वाई का रूप में दिया। ठीक, तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं कि सेव करते हैं। देखिए अब जो अपना फाइल है सेव हो चुका है, तो इसमें कोडिंग करेंगे अब। ठीक है, पहले मेरा ये सजेशन लेकर चलिएगा, सदाबहार जब भी करेंगे इसी स्टाइल से कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले मैं एक साधारण चीज़ यहाँ पर कुछ लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक प्रिंट जो प्री डिफाइंड फंक्शन है हम लोगों को मालूम है। ठीक है, इसके अंदर मैं अपना नाम प्रिंट कराता हूँ, देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो लिखा मैंने, यहाँ पर क्या लिखा, देखिए ये नीचे जो दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, इसका अर्थ समझ रहे हैं, जितना प्रीडिफाइंड के फंक्शन जितना भी पैरामीटर्स आता है ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों को ये जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, ये हम लोगों को जानकारी देता है भैया ये है इसके अंदर। ठीक है, तो हम लोगों को सिर्फ यहाँ एक ऑब्जेक्ट का जरूरी है, सेपरेटर ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वही यूज़ करेंगे, ये सारा बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रिंट कोमल यादव है, इसको अगर हम लोग सेव करेंगे, कंट्रोल एस मैंने किया। ठीक है, इसको रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, कोमल यादव। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये दिखाने का जरूरी नहीं है, आप लोग समझते हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, सपोज मैं ये कोड एक ऐसा आदमी को दिया जिसको कुछ भी पाइथन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी वो कोडिंग के बारे में उसको कुछ मालूम ही नहीं। ठीक है, तो ये दिया, ये बोलेगा क्या लिखा है भाई, वो ऐसा समझेगा। सपोज इसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ, इस तरह से मेंशन करता हूँ। देखिए इसके ऊपर क्या लिखता हूँ, लिखने से पहले मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। आप लोग समझिए पहले, पाइथन में कमेंट्स दो किस्म का होता है, सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स आप लोग वर्ड से ही मालूम हो रहा है। सिंगल लाइन कमेंट मतलब ऐसा कमेंट जो कि सिंगल लाइन में लिखेंगे। मल्टी लाइन कमेंट्स मतलब ऐसा कमेंट जो कि एक से अधिक लाइन में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए मैंने हैश, तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर हैश कैरेक्टर मैंने यूज किया। ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूँ दिस इज दी प्रिंट स्टेटमेंट। देखिए मैं यहाँ पर लिखा अब दिस इज द प्रिंट स्टेटमेंट। तो ये क्या है, ये कभी भी अगर हम लोग हैश कैरेक्टर से स्टार्टिंग करेंगे तो ये हम लोग सिंगल लाइन कमेंट है। ठीक है, पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मानिए कोई भी ऐसा जो इंसान जिसको कोडिंग नहीं आता है अगर देंगे तो ये समझ जाएगा। ठीक है, कि अच्छा नीचे का जो स्टेटमेंट है ये क्या चीज़ है, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट है। ये जो प्रिंट है एक प्रिंट स्टेटमेंट है, ये कोई भी जानकारी ले लेगा। ठीक है, जिसको थोड़ा बहुत भी कोडिंग आता है, नहीं भी आता है तो इतना तो समझेगा, चलिए
एक प्रिंट स्टेटमेंट है, ये इतना जानकारी देगा, ठीक है। और देखिए ये जो लाइन है, ये जो कमेंट है, ये क्या होता है, इंटरप्रेटर इसको इंटरप्रेट नहीं करेगा, इसको इग्नोर कर देगा। तो ये सिर्फ ये जो हम लोगों को बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए ये चीज़ लिखते हैं, ठीक है। ये कमेंट क्यों लिख रहे हैं, ये इंटरप्रेटर के लिए नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इंटरप्रेटर तो ये इसको इग्नोर कर देता है। तो हम लोग ये क्यों लिखते हैं कमेंट, पहले ये समझिए। कोड को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए लिखते हैं, ताकि कोई भी इसको देखे समझ पाए क्या है ये चीज़, ठीक है। एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। गुड प्रोग्रामर कभी भी क्या करता है, कमेंट लिखा करता है, ठीक। तो अगर हम लोग समझेंगे ये सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं, तो ये तो जानकारी ले लिए, हैश कैरेक्टर पहले आप लोग लिखिए, उसके बाद सिंगल लाइन कमेंट जो भी है कमेंट लिखिए, ठीक। तो ये कोई भी पूछेगा सिंगल लाइन कमेंट क्यों लिखा जाता है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं सिंगल लाइन कमेंट एक्चुअली हम लोग इसलिए लिखते हैं ताकि ये पार्टिकुलर स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अ कोड अथवा कोई पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ कोड, यहाँ एक दो लाइन मैंने लिखा, ये पार्टिकुलर सेक्शन, ठीक है, कोई एक फंक्शन लिखा, ठीक है, ये पार्टिकुलर सेक्शन क्या कर रहा है, इसके जरिए हम लोग ये सिंगल लाइन कमेंट के जरिए बता सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल लाइन कमेंट के जरिए हम लोग ये बता सकते हैं ये क्या है, ये क्या कर रहा है, ऐसे छोटा जानकारी जो भी देना हो सिंगल लाइन कमेंट के जरिए दे सकते हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ सिंगल लाइन कमेंट्स कब दे सकते हैं, क्योंकि मल्टी लाइन कमेंट्स भी तो है वहां पर, उसका भी समझना है, ठीक है। तो देखिए अब मैं सबसे पहले इसको सेव कर रन कराते हैं, देखिएगा आपको इसको इंटरप्रेटर क्या करेगा, इग्नोर कर देगा, ठीक है, और आउटपुट कोमल यादव ही आएगा। तो चलिए इसको सेव करते हैं, अब इसको हम लोग रन करा लेते हैं, ठीक है। तो रन कैसे कराएंगे, यहाँ पर देखिए रन मॉड्यूल, देखिए तो आउटपुट क्या आ गया हम लोगों का सेल में, कोमल यादव, समझ में आ रहा है, देखिए कोमल यादव। तो इंटरप्रेटर ने उसको इग्नोर कर दिया। और देखिए इसी चीज़ को अगर हम लोग पुष्टि करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो क्या होगा, देखिए उस फाइल को मैं अपेन करता हूँ यहाँ पर, देखिए अपेन किए, ये जो हैश है इसको हटा दीजिए आप, ठीक है, इसको फिर सेव कीजिए और इसको रन कराइए, रन मॉड्यूल, देखिए इनवैलिड सिंटेक्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जब ही हम लोग यहाँ पर एक हैश सिंबल दे देंगे, ये क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। सेव कीजिए, इसको रन कराइए, कोई भी किस्म का एरर नहीं देगा, ठीक है। देखिए कोमल यादव, समझ में आ रहा है। तो सिंगल लाइन कमेंट का कंसेप्ट ये है, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट्स उसी में हम लोग देखते हैं, देखिए सिंगल लाइन कमेंट्स समझ गए, सिंगल लाइन में जो कमेंट लिखेंगे। मल्टी लाइन कमेंट्स मतलब एक से अधिक लाइन में जो कमेंट लिखेंगे। सपोज यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये प्रिंट प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसके अंदर हम लोग कोमल यादव प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो इसी को एक से ज़्यादा लाइन में एक से ज़्यादा लाइन में अगर हम लोगों को कुछ एज अ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट हम लोग कब यूज करते हैं, एज अ डॉक्यूमेंटेशन, ताकि कोई जैसे सपोज अभी तो हम लोग छोटा छोटा कंसेप्ट समझ रहे हैं, लेकिन बाद में अगर हम लोग कुछ बड़ा फंक्शन लिखेंगे, यूजर को समझा, सपोज मैंने वो कोड लिखा, ठीक है, वो फंक्शन क्या कर रहा है, आर्गूमेंट क्या है, किस लिए वो फंक्शन बनाया जा रहा है, कौन सा आर्गूमेंट्स क्या, ये सारा डिटेल जानकारी देना चाहता हूं, तो फंक्शन का ऊपर एज अ डॉक्यूमेंटेशन में एक से ज्यादा लाइन में मल्टी लाइन कमेंट्स यूज कर लिख सकता हूं, ताकि अगर मेरे सिवा कोई भी कोडर उसको देखे तो समझ पाए है क्या ये फंक्शन, किस लिए है, क्या चीज है, सारा ए टू जेड, ठीक है। तो यही बात समझिए, मल्टी लाइन कमेंट्स हम लोग एज अ डॉक्यूमेंटेशन सारे चीज समझाने के लिए लिखते हैं, कि अगर हम लोग खुद से अगर कोई फंक्शन बनाए तो दूसरा भी कोडर उसको समझ पाए, ठीक है। तो सदाबहार याद रखिए, कमेंट्स कोई भी लैंग्वेज में हो, ठीक है, लेकिन कमेंट्स क्यों यूज करते हैं अगर कोई भी पूछेगा तो बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ कोड के लिए, बेटर रीडेबिलिटी के लिए, ठीक है। ऐसे ये सारा चीज के लिए कमेंट्स हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे लिखते हैं ये समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो सपोज इसी को हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट्स अब मैं क्या जानकारी देना चाहता हूं कि ये प्रिंट स्टेटमेंट है, उसके अंदर मैंने कोमल यादव अपना नाम लिखे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, देखिए दो तरीका से हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स लिखते हैं। एक तो चलिए एक लिख दिया सिंगल लाइन कमेंट्स, फिर मैं सिंगल लाइन कमेंट्स में लिख दे रहा हूं, ठीक है, कोमल यादव इज माई नेम, देखिए कोमल यादव इज माई नेम। तो अब और क्लियर हो गया, ये मल्टी लाइन कमेंट्स है ना, ये सिंगल दो मिलाकर मल्टी लाइन हो गया। तो और क्लियर तरीका से समझ सकते हैं कि ये प्रिंट स्टेटमेंट है, कोमल यादव मेरा नाम है, ठीक है। तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, लेकिन ये तो दो सिंगल लाइन कमेंट यूज कर हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स इसको बना दिए, लेकिन ये दो एक ही साथ मल्टी लाइन कमेंट्स में कैसे लिख सकते हैं। तो सिंपली ये जो हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग हैश कैरेक्टर से न कर ध्यान से सुनिए, ट्रिपल सिंगल इन्वर्टेड कमा दीजिए, ठीक है, एक दो, ये डबल मैंने दे दिया, ठीक है, डबल देने से भी होगा, एक दो तीन, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग मैंने क्या किया, ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कमा, और इसका एंडिंग जो है ये मैं हटा देता हूं, देखिए, और इसका एंडिंग जो है ये कमेंट का मैं फिर ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कमा से एंडिंग भी कीजिए, 1 2 3, ठीक है। तो देखिए कलर चेंज हो रहा है, देखिए आप लोग। तो ये जो है ये मल्टी लाइन कमेंट्स हुआ, मल्टी लाइन कमेंट्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको सेव कराकर हम लोग रन कराकर देखते हैं कि कोई एरर आ रहा है कि नहीं। अगर ये कमेंट है तो इसको इग्नोर कर सीधा स्क्रीन में क्या प्रिंट होगा, कोमल यादव। आप लोग बात समझ रहे हैं, पूरा ए टू जेड फील कीजिए। देखिए ये फीलिंग तो है कंसेप्ट, अगर हम लोग कुछ कंसेप्ट फील कर पा रहे हैं मतलब हम लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको रन कराकर देखते हैं, आप लोग सेव कीजिए, कंट्रोल एस, ठीक है। अब देखिए मैं इसको रन कराकर देखता हूँ,
देखिए तो इसका आउटपुट आ रहा है कोमल यादव, समझ पा रहे हैं? तो मैं आशा करता हूँ आप लोग ए टू जेड कंसेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए वो फाइल में हम लोग फिर यहाँ पर चलते हैं। ये फाइल मैंने ओपन किया, ठीक है। तो ये देखिए ये मल्टी लाइन कमेंट्स है। तो यहाँ पर 2 लाइन हम लोग ये सिर्फ जानकारी दी है, ये छोटा सा ये क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग समझ गए कि सिंगल लाइन कमेंट हम लोग कब देंगे, मल्टी लाइन कमेंट कब देंगे, दोनों चीज़ का सिंगल लाइन कमेंट का क्या है फंक्शन, मल्टी लाइन कमेंट्स का क्या है फंक्शन। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी दिए हम लोग, ठीक है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, रीडेबिलिटी बढ़ाता है। तो मेरा मैं जो पॉइंट्स आप लोगों को बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये आप लोग नोट भी कीजिएगा ताकि आप लोगों को एज अ नोट अच्छा रहेगा, ठीक है। और कंसेप्ट तो आप लोग समझ गए कैसे हम लोग दे सकते हैं, नहीं दे सकते, ठीक है, ये भी समझ गए। तो देखिए एक चीज़ हम लोग अल्टरनेटिव समझ लेते हैं। यहाँ पर जो स्टार्टिंग हम लोग ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कमा है, अगर हम लोग स्टार्टिंग एंड एंडिंग ट्रिपल सिंगल इन्वर्टेड कमा भी देंगे तो लेगा, ठीक है। ये 2 तरीका है मल्टी लाइन कमेंट्स लिखने के लिए पाइथन में, ठीक है। तो देखिए मैं इसको चेंज कर कर दिखलाता हूँ, 1 2 3, ठीक है। ट्रिपल सिंगल इन्वर्टेड कमा, यहाँ पर देखिए फिर मैं कहता हूँ 1 2 3, ठीक है। तो ये भी लेता है। अब इसको सेव कीजिए। अब मैं इसको अगर रन कराऊंगा, देखिए रन मॉडल के लिए, ठीक है। तो देखिए इसका भी आउटपुट आ रहा है। तो मल्टीलाइन कमेंट्स हम लोग ये दो स्टाइल से दे सकते हैं, समझ में आ रहा है? 2 स्टाइल से दे सकते हैं। यहाँ पर ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कमा ओपनिंग क्लोजिंग कीजिए, अथवा सिंगल इन्वर्टेड कमा ट्रिपल, ठीक है। तो ये डेलीमीटर्स हम लोग बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज डेलीमीटर्स वी कैन राइट मल्टीलाइन कमेंट्स, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग समझ गए कमेंट्स का टोटल कंसेप्ट क्या है, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिकली कर देखिए, जैसे मैं आप लोगों को हर एक कंसेप्ट यहाँ पर कर दिखा लाता हूँ, ठीक है। तो ये लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पाइथन में वेरिएबल का कंसेप्ट लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।